हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। नॉर्सेट 2021 स्पेशल डीएसएसबी, ईएसआईसी, पीजीआईएमईआर और ऑल सीएचओ स्पेशल क्लास, जहां पर पीडियाट्रिक ओबीजी फिनिश करने के बाद सीएचएन सब्जेक्ट वाइज, देन यूनिट वाइज, देन टॉपिक वाइज क्लासेस में एमसीक्यू सॉल्व किए जा रहे हैं, जहां 24 आवर्स पहले आपको टॉपिक पुट किया जाता है। उस टॉपिक पे बनने वाले क्वेश्चन 24 घंटे के बाद सॉल्व किए जाते हैं, ताकि आप थ्योरी को अच्छे से स्टडी करके आइएगा और एक बेस्ट रिवीजन जेआईएनसी जोधपुर के द्वारा आपको कंडक्ट किया जाएगा। तो हमेशा की तरह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आज फिर हाजिर आप लोगों के सामने, जहां पर आज हम पढ़ेंगे बच्चों डेमोग्राफी में बनने वाले एमसीक्यू, जो और 1 और 2 नंबर 100% कहीं के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई विल ट्राई टू पुट माई पोटेंशियल। तो फटाफट लिंक को एक बार मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें, ताकि जिनको सच में जरूरत है, सच में जिसको नीड है, जो पढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, इस कोविड पैंडेमिक के बाद में भी कुछ बनना चाहता है, तो उसके लिए जेएनसी परिवार हमेशा की तरह तत्पर है बच्चों। मनीषा, सुमन चौधरी, राजेंद्र, मीनाक्षी, संदीप, भवानी, अमूल्या, रानी, आरके सैनी, अरविंद पवार, अशोक कुमार, संगीता, मोहम्मद रशीद खान, ज्योति सैनी, आप सभी को जेएनसी परिवार की तरफ से वेरी गुड इवनिंग। और आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए आगे चलता हूं बच्चों। अब की बार एम्स नॉर्सेट पार, और अब की बार एम्स नॉर्सेट पार सच में करेंगे बच्चों, क्योंकि आपका अपना जेआईएनसी जोधपुर 10th एमसीक्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा है। दे हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट एमसीक्यू बैच, जहां पर लाइव एमसीक्यू बैच स्टार्ट हो रहा है नर्सिंग प्रोफेशन में, नर्सिंग फैटर्निटी में फर्स्ट टाइम लाइव एमसीक्यू बैच थ्योरी क्रैश कोर्स के साथ, जहां पर लगभग 10,000 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टडी की जाएंगे। इन क्वेश्चन में बेसिक होगा, इन क्वेश्चन में एनक्लेक्स मोस्ट भी कंप्लीट एमसीक्यू होंगे, विथ रैशनल, विथ इमेज, विथ वीडियो, वो सब कुछ मिलेगा जो एक नॉर्सेट को क्रैक करने के लिए आपको चाहिए बच्चों। और सबसे खास बात, इस स्पेशल बैच को हम 24 जून को स्टार्ट करें, टाइम रहेगा 3 to 7 PM, और लगभग 80 to 85 डेज का बैच होगा। और 15 मई तक स्पेशल ऑफर है, जहां आपकी फीस 3,999 रुपए 3,999 है, और 15 मई के बाद ये फीस बच्चों 5,000 हो जाएगी। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन टू मेक फ्यूचर ब्राइटर विद द जेआईएनसी जोधपुर। और इसके अंदर क्या पढ़ने वाले बच्चों, डेली 4 घंटे की लाइव क्लास, एमसीक्यू के साथ थ्योरी भी पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस कवर करेंगे, इमेज, वीडियो, एनक्लेक्स पैटर्न में क्वेश्चन पढ़ेंगे, रेगुलर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, और 80 to 85 डेज में ये अपना बैच पूरा होगा, जहां पर नॉर्सेट की कंप्लीट प्रिपरेशन हम यहां पर करेंगे बच्चों। ओके फाइन। इस कोर्स को परचेज करने का बेहतरीन तरीका, प्ले स्टोर पे जाइएगा, जेआईएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करें, मेल आईडी के साथ लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद सर्च में जाइएगा, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे, वहां पर आपको लाइव एमसीक्यू बैच पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद लॉग आउट हो जाना है। 24 तारीख को ये बैच आपके ऐप पे सिस्टमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो इट्स ग्रेट इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। देन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आप सबके लिए दुनिया में ऐसा काम नहीं है, दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, जो आप नहीं कर सकते हो। हौसला, विश्वास और दृढ़ संकल्प हो तो हर मुकाम को पाया जा सकता है। मैं हमेशा कहता हूं, और इस बात को सच मानते हुए आपके सामने एक बार फिर से बच्चों क्लियर कर देता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। हौसला चाहिए, ट्रस्ट, दैट इज अ विश्वास जो आपने जेएनसी परिवार पे बनाया, दृढ़ संकल्प चाहिए कि यस आई कैन डू, मुझे करना है, और हर मुकाम को पाया जा सकता है। अभी आपका और आपके जेएनसी का एक ही मुकाम है, नॉर्सेट 2021 में सिलेक्शन, नॉर्सेट 2021 में सिलेक्शन। तो माय लविंग फाइटर्स, रियल मां बाप को छोड़ के दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है बच्चों।
तो हमें तो नॉर्सेट को क्रैक करना है, और जो दृढ़ संकल्प आपने लिया है, जो हौसला आपने दिखाया है, जो ट्रस्ट आपने JNC जोधपुर पे किया है बच्चों, आपको आपके सपने तक ले जाने के लिए जी जान से लगातार डेली मेहनत कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में और इस हार्डवर्क को बढ़ाया जाएगा। तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जहां पर हम पढ़ने वाले दैट वी कैन से डेमोग्राफी और डेमोग्राफी पे बनने वाले MCQ। फटाफट एक बार लिंक को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, कि इट्स योर प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फटाफट लाइक करिएगा क्लास को, देन क्लास को कैरी ऑन करते बच्चों। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 950 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। लाइक इट एवरीबॉडी, लाइक इट एवरीबॉडी। या बहुत डेफिनेटली माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करते बच्चों, और डेमोग्राफी का एग्जैक्टली टर्म्स का मीनिंग हम देखें तो डेमोस का मतलब होता है पीपल्स, डेमोस का मतलब होगा दैट वी कैन से पीपल। देन ग्राफो का मतलब होगा टू राइट, और एग्जैक्टली दिस वर्ड वाज कॉइन्ड बाय द जॉन ग्रंट। एक इमेज भी मैंने यहां पर दिया है। डेमोग्राफी जो वर्ड है, इट वाज coined by, it was given by, it was founded by John Grunt. John Grunt, my loving future nursing officer। पहला MCQ यहाँ आपके सामने है कि डेमोग्राफी वर्ड जो है वो किसने कोइन किया, किसने दिया, तो आपको आंसर लिखना होगा जॉन ग्रंट इज अ पर्सन टू फाउंड इट वर्ड दैट वी कैन से डेमोग्राफी। ओके फाइन। आज की क्लास का पहला MCQ स्टार्ट करने से साथ साथ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स को लर्न करेंगे बच्चों। The statistical study of human population, its size, structure, distribution is called as the statistical study of human population. Human population का statistical study जिसमें size, structure और distribution को हम study करते हैं is called what we called, that is a survey, that is a ecology, that is a demography, that is a epidemiology. That is epidemiology, my loving future nursing officer. That we can survey का मतलब होता है क्वेश्चन सीरीज ऑफ क्वेश्चंस to gathering information, or we can say data. That is a meaning of survey. Exactly meaning of survey. तो फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा। Statistical study of human population, its size, structure, distribution is called what we can say. Almost we cross 1000 future nursing officer। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। ABCD, which is the right answer my loving fighter। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहाँ पर C लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट। बिल्कुल नफीस, लॉक कर दिया गया बच्चा। डेमोग्राफी बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि डेमोग्राफी क्या एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें ह्यूमन पॉपुलेशन लाइक चेंजेस, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन इन द पॉपुलेशन, साइज, एज, रैशेस, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, these information may be used for the forecast of the human need and use in the health service। तो ये जो इंफॉर्मेशन है जिसमें मेनली हम पॉपुलेशन चेंजेस एंड कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशली पॉपुलेशन की साइज, पॉपुलेशन का एज ग्रुप, पॉपुलेशन की रेशस, सेक्स रेशियो और मैरिटल स्टेटस, इन सब को हम स्टडी करते हैं। और इसका मेन पर्पज है दैट विल बी यूज फॉर द हेल्थ सर्विस। जैसे अभी कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, और प्रेजेंटली नर्सिंग प्रोफेशनल, nursing student, future nursing officers, they are participated in to collecting data as a demography। तो बहुत सारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर अब इसमें काम करें। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर मनु प्रजापति, वेरी गुड इवनिंग डियर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैरी ऑन कर रहे बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेक्स रेशियो। इन्होंने पूछा कि सेक्स रेशियोज का मीनिंग क्या, एग्जैक्टली व्हाट इट मीन द सेक्स रेशियो। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर रसना, थैंक यू सो मच डियर। ऑप्शन ए में लिखा नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ इन चिल्ड्रन, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। बी में लिखा है नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन,
सी में लिखा नंबर ऑफ वुमेन पर 1 लाख मैन, और डी में लिखा नंबर ऑफ मैन पर 1000 वुमेन। मैंने पूछा बच्चों एग्जैक्टली मीनिंग क्या सेक्स रेशियो का, एग्जैक्टली मीनिंग क्या सेक्स रेशियो का, तो फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, फटाफट। इट्स ओके रंजू यादव, फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चा कि सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है, व्हाट इट मीन बाय द सेक्स रेशियो। 4 ऑप्शन आपके सामने पुट किया हुआ है, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा बच्चों, व्हाट डू यू मीन सेक्स रेशियो। मैं ही अमिट पुट कर देता हूं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, सेक्स रेशियो का मीनिंग आपसे पूछा है। मैं हिंट देता हूं बच्चों, सेक्स रेशियो में हम ज्यादातर मेंस और वुमेन्स में आउट ऑफ मेंस कितनी वुमेन्स है, आउट ऑफ मेंस कितनी वुमेन्स है। मैं क्वांटिटी यहां नहीं बताऊंगा, क्वांटिटी मैंने क्वेश्चन में दे रखा है, क्वांटिटी मैंने क्वेश्चन में दे रखा है। आउट ऑफ मेंस कितनी वुमेन्स है, दैट वी कैन से सेक्स रेशियो, दैट वी कैन से सेक्स रेशियो। तो विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर, क्या बात है, क्या बात है। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर बी लिखा है, फंटास्टिक, सही आंसर। नंबर ऑफ वुमेन्स पर 1000 मैन, नंबर ऑफ वुमेन्स पर 1000 मैन। देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पर 1000 मेंस कितनी वुमेन्स होती, दैट वी कैन से सेक्स रेशियो। सबसे पहले हम बात करें जब सेंसस आपका हुआ 2001 में, 2001 की यदि बात करें बच्चों तो 933 पर 1000 मैन, ऑलमोस्ट देखा जाए पर 1000 जो मैन है 1000 मैन पे 933 वुमेन्स थी, मतलब 1000 मेल जो है उस पे 933 फीमेल्स थी। कब, 2001 में, कब 2001। नेक्स्ट जो सेंसस किया था बच्चों 2011, ठीक 10 साल बाद, ठीक 10 साल बाद। तो यहां बच्चों थोड़ा सेक्स रेशियो जो है बढ़ा, 943 आउट ऑफ 1000 मैन। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कि 2001 में जब सेंसस कंडक्ट किया गया तो 1000 मैन पे 933 फीमेल्स थी। ये 2011 में कंडक्ट किया, तब थोड़ा इंक्रीज हुआ फीमेल का रेशियो 943 आउट ऑफ 1000। अभी भी यदि इन रेशियो को देखें, क्योंकि 2021 में नेक्स्ट सेंसस को कंडक्ट किया जाएगा, और अभी भी देखें तो फीमेल और मेल के कंपैरिजन में फीमेल का क्वांटिटी कम है देन द मेल। तो इट शुड नीड टू बी डू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, टू रेस्पेक्ट ह्यूमंस, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, है ना। तो ये रेशियो जो है ये मेंटेन होगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा बच्चों, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा, शादी करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है इस रेशियो को मेंटेन करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो ये एग्जैक्टली मैंने आपसे मीनिंग पूछा, एग्जैक्टली यहाँ पर मीनिंग पूछा बच्चों, दैट इज अ सेक्स रेशियो कितना होता है। रजनी, बी स्ट्रॉन्ग माय लविंग फाइटर, बी स्ट्रॉन्ग। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना। विच इज द स्टेट, कौन सा राज्य विथ मैक्सिमम सेक्स रेशियो इन इंडिया। इंडिया में कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है जिसका सेक्स रेशियो मैक्सिमम है। यहां लिखा है बच्चों छत्तीसगढ़, ऑप्शन लिखा कर्नाटका, ऑप्शन लिखा केरला, और ऑप्शन लिखा हरियाणा, ऑप्शन लिखा हरियाणा। विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैंने पूछा है मैक्सिमम, मैंने पूछा बच्चों मैक्सिमम सेक्स रेशियो इन इंडिया की बात कर रहा हूं, इन इंडिया की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम सेक्स रेशियो इन इंडिया माय लविंग फाइटर्स। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि बेसिक और जनरल नॉलेज में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम रेशियो कहां पर है इंडिया में, इंडिया में कहां पर है। तो ज्यादातर बच्चों ने यहां पर केरला लिखा है, ज्यादातर बच्चों ने यहां पर केरला लिखा है, डेफिनेटली राइट आंसर केरला, दैट वी कैन से मैक्सिमम। और बता देता हूं बच्चों हरियाणा जो है दैट वी कैन से मिनिमम, दैट वी कैन से मिनिमम सेक्स रेशियो इन इंडिया। आपको मिनिमम पूछे है, पंजाब वाले बच्चे ध्यान से देखना बच्चों, हरियाणा जो है, हरियाणा जो स्टेट है वहां पर सेक्स रेशियो इंडिया में सबसे मिनिमम होगा बच्चों। ये आपके नॉलेज के लिए जरूरी है, प्लीज यू शुड सपोर्ट ह्यूमंस,
क्योंकि ये रेशियो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में मिनिमम सेक्स रेशियो कहां पर है, तो आपको हरियाणा लिखना होगा। और इंडिया में मैक्सिमम सेक्स रेशियो कहां पर है, तो आपको आंसर केरला लिखना पड़ेगा। आपको आंसर केरला लिखना पड़ेगा। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, कर्नाटका छत्तीसगढ़ में भी हालात काफी ठीक है, हालात काफी ठीक है। बट हरियाणा के अंदर हम जाएंगे तो सेक्स रेशियो आपको मिनिमम मिलेगा। इट मे बी आस्किंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये सीएचओ में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीएचओ में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट यू शुड नीड टू बी नो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1300। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। आप कहते हो ना बच्चों, JINC है तो भरोसा है, JINC है तो क्वालिटी है, JINC है तो सिलेक्शन है, और JINC है तो मुमकिन है। डेफिनेटली आप और आपका JINC लगातार यदि मेहनत करता रहा तो 2021 में, नॉट सेट 2021 में, हर वार्ड में, हर हॉस्पिटल में आपका अपना सेलेक्टेड नर्सिंग ऑफिसर होगा। वो JINC होगा बच्चों, वो JINC होगा, क्योंकि आप भी शिद्दत से मेहनत करें। आपका परिवार JINC आपका ख्याल रखते हुए हमेशा की तरह सिंसियरली डेली 5 PM, डेली 5 बजे मेरे प्यारे बच्चों के लिए मैं हाजिर होता हूं, जो लगातार वेट करते 24 आवर से कि आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक और उस पर बनने वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इट्स माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट्स, एज अ मेंटर, एज अ गाइडर, एज अ टीचर। मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जवाबदारी है उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ करके आना, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ करके आना। और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं, जब क्लास फिनिश होगी नहीं, यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल फील मोटिवेटेड, यू हैव हंगर टू रीच टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। ये इस माहौल में आपको डेवलप रखने का, लगातार मेंटेन रखने का मेरा जिम्मेदारी है। पढ़ने की जवाबदारी आपकी, हार्डवर्क आपको भी करना, मुझे भी करना है। देखिए आने वाला वक्त बहुत खूबसूरत होगा बच्चों। तो वी विल कैरी ऑन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, व्हाट डज इन्फेंट मोर्टेलिटी मीन्स। इन्होंने पूछा है कि एग्जैक्टली व्हाट डज, कि इन्फेंट मोर्टेलिटी मीन्स क्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी मीन्स क्या है बच्चों। यहां पर आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज। बी में लिखा डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर। सी में लिखा डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिफोर द एज ऑफ 6 मंथ। और डी में लिखा डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 3 ईयर। फटाफट ऑप्शन पर देखिए आंसर पुट करिएगा बच्चों, फटाफट इन चारों ऑप्शन को देखिएगा, आंसर पुट करेगा। क्वेश्चन ये कहता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मींस क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मींस क्या। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर मीनिंग पूछा है, 4 ऑप्शन आपके सामने है और ऑलमोस्ट बच्चे जो है सही ट्रैक पे चल रहे हैं। 2 बार पढ़ना बदमाश बच्चों, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, आंसर अपने आप मिलेगा। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने की कोशिश करना, आंसर अपने आप मिलेगा बच्चों। फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा, क्या बात है। ऑलमोस्ट बच्चे यहाँ पर ए के पीछे पड़े, ए राइट मान के चल रहे हैं, ए राइट मान के चल रहे हैं सर। ए को मनीषा, बिल्कुल बच्चा ए को लॉक कर रहे हैं और आपका आंसर जो है शायद एब्सोल्युटली यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि 1 ईयर की एज के बच्चे जो होते हैं उसमें 1000 जो लाइव बर्थ होता है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर। क्योंकि यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ बच्चों, इन्फेंट। वर्ड क्या लिखा, इन्फेंट का मतलब होता है 1 मंथ से, इन्फेंट का मतलब होता है 1 मंथ से 1 ईयर का जो बच्चा होगा, दैट वी कैन कंसिडर इन्फेंट, दैट वी कैन कंसिडर इन्फेंट। और मैंने पूछा आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो यहाँ पर 5 ईयर, 6 ईयर, 3 ईयर की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं आंसर पुट होने का। तो कहीं कि हम कॉमन सेंस यदि यूज करें तो आंसर अपने आप जनरेट होगा, आंसर अपने आप जनरेट होगा। और यहाँ क्लियरली मैंने मेंशन किया ईयर लिखा हुआ, बट 1 ईयर के बेबी को हम क्या बोलते हैं, शुक्रिया देवेंद्र सिंह, शुक्रिया माय डियर। तो 1 ईयर के बच्चे को बच्चों इन्फेंट बोलते हैं, 1 ईयर के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर द आइडेंटिफाइंग कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम। कौन सा मोस्ट कॉमन मेथड यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम। मैं यहाँ एग्जाम्पल पुट कर सकता हूं बच्चों, कोविड-19 प्रेजेंट सिनारियो में इट्स अ लार्जेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो कौन सा हम मेथड यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम को।
कौन सा मेथड यूज करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? थैंक यू अरविंद सिंह, थैंक यू सो मच दैट यू कैन सी मोस्ट कॉमन मेथड यूज टू आइडेंटिफाई कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम। ऑप्शन लिखा लैब टेस्ट, ऑप्शन लिखा बच्चों लैब टेस्ट, ऑप्शन में लिखा सर्वे, ऑप्शन लिखा कैंप, ऑप्शन लिखा हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन लिखा हेल्थ एजुकेशन। शुक्रिया अनु चौधरी। 4 ऑप्शन है बच्चों। मोस्ट कॉमन मेथड पूछा है जो कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम को डिटेक्ट करते हैं। थैंक यू अनिशा राजवल, थैंक यू बच्चा। मैंने पूछा मोस्ट कॉमन मेथड यूज टू आइडेंटिफाई कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम। इसका एग्जाम्पल बच्चों मैंने पुट किया है कोविड, एग्जाम्पल पुट किया है कोविड-19। there's a pandemic will be identified, which is the method we'll use, which is the best method my loving future nursing officer Shweta, thank you so much। यहां लिखा बच्चों लैब टेस्ट, सर्वे, कैंप और हेल्थ एजुकेशन। इट्स ओके माय डियर जिसान भाटी, इट्स ओके माय डियर। ज्यादातर बच्चे यहां पर सर्वे पुट कर रहे हैं, मैक्सिमम फ्यूचर जनरेशन यहां पर सर्वे आंसर लिख रही है। और मैं रिसेंटली जब क्लास को स्टार्ट किया था बच्चों, मैंने सर्वे का मीनिंग बताया था। मैंने कहा था सीरीज ऑफ क्वेश्चंस या क्वेश्चंस ऑफ सीरीज विल यूज टू कलेक्ट या गैदरिंग इंफॉर्मेशन। हम फैमिली में जाएंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे। कितने एज के लोग यहाँ पर रहते हैं, फैमिली में कितने लोग हैं, कितनों को वैक्सीनेशन हुआ है, कितनों को नहीं हुआ है, किसको कोविड हो रखा है। इस तरह के डाटा जब हम कब कलेक्ट कर पाएंगे? जब हमारे पास एक क्वेश्चन ऑफ सीरीज होगा। और उस क्वेश्चन ऑफ सीरीज के द्वारा हम क्या करते हैं? सर्वे करते हैं। और सर्वे जो है बेस्ट मेथड होता है किसी भी कम्युनिटी की हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। सर्वे आपका राइट आंसर है बच्चों, सर्वे जो है राइट आंसर। इट्स ओके रजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग क्रूड डेथ रेट। पहली बात तो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब डेफिनेटली ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट क्रूड डेथ रेट। मैं क्रूड डेथ रेट का फॉर्मूला पूछा। थैंक यू श्यामलाल। फॉर्मूला पूछा बच्चों, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग क्रूड डेथ रेट। ऑप्शन देखिएगा ध्यान से बच्चों, ऑप्शन देखिएगा। नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम स्पेसिफिक डिजीज इन ईयर, टोटल डेथ फ्रॉम द ऑल कॉजेज इन दैट ईयर इनटू 100। बी में लिखा टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू द पर्टिकुलर डिजीज डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ केस ड्यू टू द सेम डिजीज इनटू 100। सी में लिखा नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ईयर divided by the mid-year population into 1000, and D में लिखा death of January into 12 oblique mid-year population into 100। देखिए बच्चों क्वेश्चन बहुत घुमाकर पूछा गया है। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1400 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JNC। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। मैंने पूछा है कि क्रूड डेथ रेट का फॉर्मूला क्या। यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। मैं एग्जैक्टली क्रूड डेथ रेट का फॉर्मूला पूछा है। If you have idea, you should try to put answer. If you don't have idea, you should wait to learn answer. बच्चों के चक्के नहीं मारना, गलत पुट नहीं करना है। यदि आंसर नहीं पता तो बच्चों गलत आंसर मत पुट करना। अपनी बैड हैबिट्स को मिनिमाइज करना है। डे बाय डे आपको सुधार करना है, बैड हैबिट्स को कम करना है। नहीं आंसर आता तो वेट करना है, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहे हैं वो परमानेंट क्रिएट हो रहे हैं बच्चों, लॉन्ग टर्म मेमोरी में हो रहे हैं। हमें गजनी नहीं बनना है, ताकि कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो। तो इसीलिए आंसर जो है सोच के पुट करना। देखिए मैं हिंट दे देता हूं, क्रूड डेथ रेट है, डेफिनेटली डेथ रेट है। और एक और बता देता हूं, डेथ रेट जो है हो सकता है पर्टिकुलर डिजीज का। डेथ रेट जो है वो पर्टिकुलर डिजीज, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पर्टिकुलर डिजीज। ऑप्शन आपके सामने है। नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ईयर, मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। देखिए बच्चों ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डेथ को फाइंड आउट करें और मिड ईयर पॉपुलेशन में इनटू 1000। मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन और पूछा है। कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि डिनोमिनेटर यूज टू कैलकुलेट क्रूड बर्थ रेट। यदि बर्थ रेट को हमें यूज करना है, क्रूड बर्थ रेट को यूज करना है, तो याद रखना मिड ईयर पॉपुलेशन इन दैट ईयर, वी विल यूज मिड ईयर population in that year, that is a denominator।
that is a denominator we'll use. That denominator we'll use to find out that is a crude birth rate. Crude birth rate. Absolutely correct answer, my loving future nursing officer. Absolutely correct answer, my loving future nursing officer. Okay fine. ये डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों. डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है. यू शुड ट्राई टू मिड ईयर पॉपुलेशन, याद रखिएगा, मिड ईयर पॉपुलेशन बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक गुड न्यूज आप फ्यूचर जनरेशन के लिए बच्चों. आपको अच्छे से पता है कि 12 मई को नर्सेस डे आ रहा है. 12 मई को नर्सेस डे आ रहा है और आपके अपने JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर ने हमेशा फ्यूचर जनरेशन के हित में सोचते हुए हर स्पेशल डे पे फ्यूचर जनरेशन को बेनिफिट देते हैं और दिया जाता है. इस बार भी नर्सेस डे के शुभ अवसर पर JINC जोधपुर ने अपने वॉरियर्स को, अपने आर्मी मैन को फिर बेनिफिट दिया बच्चों. और ये स्पेशल डिस्काउंट ऑफर जिसमें फीस जो होगा वो 5,999 और ये ऑफर जो है 7 to 10 मई तक चलेगा बच्चों. ये ऑफर जो है 7 से 10 मई तक चलेगा. 7 से 10 मई तक चलेगा. स्पेशल नर्सेस डे ऑफर होगा. जिन बच्चों ने अभी तक कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स परचेज नहीं किया हो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. इस कोर्स के अंदर कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस होगी, यूनिट वाइज टेस्ट होगा, नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग मैथ्स के साथ इमरजेंसी नर्सिंग, OT ICU, वो सब कुछ होगा जो एक कॉम्पिटिटिव को क्रैक करने के लिए चाहिए बच्चों. प्लस यूनिट वाइज टेस्ट के अलावा प्रीवियस 5 ईयर के पेपर होंगे. तो इट्स गोल्डन एरा. आप नॉर्थ सेट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो. 3rd ईयर 4th ईयर के बच्चे फ्यूचर में अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो. जिनका अभी तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट नहीं है वो बच्चा नेक्स्ट नॉर्थ सेट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है. तो यहां पर स्पेशल ऑफर जनरेट किया है टीम JINC जोधपुर के द्वारा 5,999 और ये ऑफर बच्चों 7 से 10 मई तक होगा. ये ऑफर जो है 7 से 10 मई तक होगा. और मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने ये कोर्स परचेज कर रखा है वो अपना रिव्यू न्यू जनरेशन को जरूर बताएं कि आपने कितना क्या लर्न किया है, क्या इंप्रूवमेंट आपके अंदर हुए, कितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा है और इस कोर्स के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिले. जरूर शेयर करें बच्चों, जरूर शेयर करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा. विच एज ग्रुप इज इंक्लूडेड टू कैलकुलेट चाइल्ड सेक्स रेशियो. यहां पर थोड़ा वेरिएशन मैंने दिया है, यहां पर थोड़ा वेरिएशन मैंने पुट किया बच्चों, ध्यान से देखना. वेरिएशन क्या पुट किया है? कैलकुलेट चाइल्ड सेक्स रेशियो. मैंने पहले सेक्स रेशियो का डेफिनेशन पूछा था. या चाइल्ड सेक्स रेशियो में कौन सा एज ग्रुप इंक्लूड किया जाता है, कौन सा एज ग्रुप इंक्लूड किया जाता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. हियर यू कैन सी ऑप्शन लिखा 1 to 6 ईयर के बच्चे, 0 से 5 ईयर के बच्चे, 0 से 6 ईयर के बच्चे और 0 से 6 मंथ के बच्चे. 0 से 6 मंथ के बच्चे. इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच एज ग्रुप इंक्लूड इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो. मैं बता देता हूं बच्चों, चाइल्ड सेक्स रेशियो अलग है और सेक्स रेशियो अलग है. चाइल्ड सेक्स रेशियो में कौन से एज ग्रुप तक के बच्चों को हम काउंट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है. सेक्स रेशियो की बात करें तो उसके अंदर कॉमन पॉपुलेशन आती है. तो यहां स्पेसिफाई मैंने किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड करोगे. मैं आपको यहां मेंशन करूंगा कि 2001 और 2011 में क्या क्या सेंसस के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो रहा था. तो 4 ऑप्शन आपको यहां पर दिया. फटाफट आंसर पुट करेगा फटाफट. थैंक यू इंदिरा रेगर. विच एज ग्रुप इज इंक्लूडेड टू कैलकुलेट चाइल्ड सेक्स रेशियो. कौन सा एज ग्रुप जो है वो इंक्लूड करते हैं बच्चों, कौन सा एज ग्रुप. ओके फाइन, डोंट वे आंसर, आई विल पुट द आंसर. 0 to 6 ईयर. 0 to 6 ईयर मतलब लगभग 6 साल का जो बच्चा है, 0 से 6 ईयर का जो बच्चा होगा उसको हम इंक्लूड करते हैं बच्चों. उसको हम इंक्लूड करते हैं किसमें? चाइल्ड सेक्स रेशियो को काउंट करने में. मैं इवन में पुट करना चाहता हूं बच्चों. द चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन एज ग्रुप 0 से 6 ईयर इन ह्यूमन पॉपुलेशन. फॉर्मूला वही है, सेक्स रेशियो वाला है, फॉर्मूला सेक्स रेशियो वाला है, बट यहां पर एज डिवाइडेड है. एज डिवाइडेड का मतलब 0 to 6 ईयर की एज, 0 to 6 ईयर की एज. प्रिया शुक्ला, थैंक यू सो मच डियर. मैंने लिखा है 2021 में जब सेंसस लिया
तो इंडिया में चाइल्ड सेक्स रेशियो उसमें 919 थे। मतलब आउट ऑफ 1000 हम बात करें तो 919 फीमेल्स थी। और वहीं जब ये कंडक्ट किया बच्चों, जब ये कंडक्ट किया 2011, और जब ये कंडक्ट किया था 2001 में कंडक्ट किया, तो आउट ऑफ 1000 माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ये 927 था। 927 था। देखिए 2011 में चाइल्ड सेक्स रेशियो आउट ऑफ 1000 919 है, और जब 2000 की बात करें, 2001 की बात करें तो रेशियो 927 था। इसका मतलब सीधा है कि रेशियो फॉल हुआ बच्चों। मतलब ये जो बर्थ रेट, बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, इसमें फीमेल का रेशियो गिरा है। चिंता की बात है। जब 2011 में देखा 919 मिला, और वही जब बच्चों हमने 2001 में देखा था उस समय 927 थे। तो आप देख सकते हो बच्चों, आप देख सकते हो ये डिफरेंस जो आ रहा है, ये डेंजर की ओर जा रहा है बच्चों। जब फीमेल और मेल के कंपैरिजन फीमेल कम होगा तो शादी कहां से करोगे बदमाश बच्चों। एम्स में तो नौकरी लगने वाली है क्योंकि आप अच्छी मेहनत कर रहे हो। 2021 में नौकरी, 2022 में शादियों की तैयारी होगी, अच्छे रिश्ते आएंगे। एक बच्चा क्या करता है एम्स में, बच्ची क्या करती एम्स में, तो आधा काम तो यही हो गया। सोसाइटी में आपका स्टेटस, आपका रेपुटेशन, आपका रेस्पेक्ट यहाँ इंक्रीज हो जाएगा। बट यू शुड नीड टू बी नो ये रेशियो फॉल हो रहा है, एट गोइंग टू बी डेंजरस। तो मैं हमेशा कहता हूं प्लीज रेस्पेक्ट ह्यूमंस, रेस्पेक्ट फीमेल, प्रोटेक्ट फीमेल, सपोर्ट फीमेल। इट डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज। क्योंकि 2022 में बहुत सारी शादियां होने वाली है, क्योंकि 2021 में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनके घर पे रिश्तों की लाइन लगी होगी, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो। हैप्पीएस्ट टाइम आने वाला लाइफ में 2021 के बाद। बस कुछ वक्त और मेहनत कर लो। लिमिटेड 4 to 5 मंथ का टाइम अपने पास बचा हुआ है। पूरी मेहनत लगा दो, पूरी शिद्दत लगा दो। दुनिया बदलना है, जिंदगी बदलनी है। अच्छा वक्त है आपके पास, हाथ से ना जाने दे बच्चों। जियो अपनी जिंदगी 2022 में। और मैं देखना चाहता हूं मेरे बच्चों का स्टेटस, पे कि आई फ्लाई फ्रॉम दैट टर्मिनल टू दैट टर्मिनल, इस टर्मिनल से उस टर्मिनल। और एक बढ़िया सा एरोप्लेन का फोटो लगा हो तो दिल को सुकून मिलेगा, अनुभूति होगी, बहुत ही सुकून मिलेगा। That I want to see you, my loving future nursing officer. You will run in the sky, fly in the sky. मैं चाहता हूं कि आप स्काई में फ्लाई करें बच्चों, और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम 5 मंथ शिद्दत से, बिना पीछे हटे, बिना हारे हुए लगातार मेहनत करेंगे। तो 2021 में सपना पूरा होगा, और 2022 में एक अच्छी सैलरी के साथ शानदार रिश्तों का तांता लगेगा बच्चों। तो मेहनत में पीछे मत हटना, माय लविंग फाइटर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इन्होंने पूछा है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, मीनिंग क्या है। ऑप्शन लिखा है वुमेन्स डेथ अकर्ड बिफोर 90th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पहले वुमेन्स की डेथ हो जाना, या एनुअल नंबर ऑफ फीमेल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ ड्यू टू द प्रेगनेंसी, या फिर डेथ ऑफ वुमेन्स अकर्ड विद इन 2 years ऑफ चाइल्ड बर्थ, या नन ऑफ द अबव। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। विच इज द राइट आंसर। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पूछा बच्चों, मैटरनल MMR पूछा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, कि व्हाट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एग्जैक्टली मीनिंग क्या होगा, ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर पुट किया है, यहां पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मैंने मीनिंग आपसे पूछा है, और यू हैव पुट इट वेरी वेल। डेफिनेटली सुनीता गौतम, मोस्ट वेलकम। ये आपका अपना JNC है, और ब्लैक वाले गुलाब जामुन के साथ आप सभी सेलेक्टेड। जब भी आप सिलेक्शन लेके आओगे इंतजार रहेगा, एक मोमेंटो, एक साफा आपका वेट करेगा,
क्योंकि इस जर्नी में बहुत मेहनत हो रही है और मेहनत का जब फल मिलता है तो बहुत खुशी होगी और आपके चेहरे पे खुशी देख के जिंदगी में कुछ और नया करने का एक हंगर डेवलप होगा। और आई होप कि इस खुशियों के साथ आप जेएनसी जरूर पहुंचे। बिल्कुल एब्सोल्युटली सारे बच्चों ने यहाँ पर बी लिखा है जो सही है, क्योंकि एनुअल नंबर ऑफ फीमेल डेथ को पर 1 लाख लाइव बर्थ ड्यू टू द प्रेगनेंसी हम काउंट करते हैं। दिस इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। क्वेश्चन ये बनेगा बच्चों, ध्यान से देखना, ब्लीडिंग जो है ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज है। दैट वी कैन से मोस्ट कॉमन कॉज। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मोस्ट कॉमन cause of maternal mortality rate. It may be asking कि maternal mortality rate का most common cause क्या होगा बच्चों, तो आपको आंसर क्या देना है, that we can say bleeding. maternal जो bleeding है that is the most common cause or responsible can cause maternal mortality rate. death rate, maternal का मतलब pregnant mother होगा, death rate का मतलब death rate के बारे में पूछा बच्चों। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हाउ मच वाज द टोटल फर्टिलिटी रेट TFR इन इंडिया। कि 2011 का जब बच्चों सेंसस आया, क्योंकि 2011 का जब सेंसस आया तो वहां पर फर्टिलिटी रेट देखा तो इंडिया की फर्टिलिटी रेट कितनी थी। इंडिया की फर्टिलिटी रेट क्या थी बच्चों, इंडिया की फर्टिलिटी रेट क्या थी। ऑप्शन आपके सामने 2.1, 2.3, 2.4, 2.0। 2.0 माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थैंक यू चौहान गौतम। क्वेश्चन को समझना बच्चों, मैंने पूछा है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग TFR कितना है, टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है इंडिया का। मैं इंडिया का पूछ रहा हूं बच्चों, इंडिया का पूछ रहा हूं। माय लविंग फ्यूचर नफीस बानो, थैंक यू सो मच माय डियर। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। मैं बहुत सारे रेशियो यहां पर डिस्कस करूंगा, बहुत सारे कंपोजिशन यहां पर डिस्कस करूंगा। आपको फटाफट आंसर पुट करना है कि 2011 सेंसस का पूछ रहा हूं। अरुण, डोंट वेरी, इफ यू डोंट हैव आइडिया यू शुड गेट आइडिया। मैं पूछ रहा हूं बच्चों 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग क्या TFR था, TFR क्या था, TFR क्या था, दैट वीक से टोटल फर्टिलिटी रेट क्या था बच्चों। लगभग 1500 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें। एक बार लाइक जरूर करें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम और एनर्जी के साथ डिस्कस करें। लाइक इट एवरीवन, शाबाश। दैट आई वांट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि 2.4 मिला, जो टारगेट था वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। मैंने लिखा हैज कम डाउन 2.3 इन द ईयर ऑफ 2016। द एम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू रिड्यूस 2.1। मतलब सीधा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस फर्टिलिटी रेट को कम करना चाह रहा है, बट ये जो 2011 का सेंसस था उसमें 2.4 मिला। फिर इसको देखा लगभग 2016 में तो ये थोड़ा सा कम हुआ, बट एग्जैक्टली इंडिया जो क्या चाह रहा, टारगेट क्या, इंडिया का एम क्या है कि इसको 2.1 और लेस देन दैट, 2.1 और लेस देन दैट करना होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और लिख लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है ये अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हाउ मच वाज द टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया। तो बच्चों का आंसर लिखना 2.4। गवर्नमेंट का टारगेट क्या है 2.1। गवर्नमेंट का टारगेट क्या, ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर लिखना होगा 2.1 बच्चों। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डाटा, ध्यान से देखना बच्चों, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डाटा released by the NITI, National Institute of Transformation। देखिए ना, NITI, that we can say National Institute of Transformation of India, या we can say India, that we can say India।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, दैट इज अ NITI आयोग, NITI आयोग 2016. व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बच्चों. मैं एक एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपके सामने पुट करने की कोशिश कर रहा हूं. मैं यहां पर इन्फेंट मोर्टिलिटी IMR का पूछ रहा हूं, IMR का पूछ रहा हूं. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया आयोग जो है, इसके सेंसस के अकॉर्डिंग, इसके डाटा के अकॉर्डिंग 2016 में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितना था? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितना था माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? हियर यू कैन सी, थैंक यू रजनी, हियर यू कैन सी 42 पर 1000 लाइव बर्थ, 34 पर 1000 लाइव बर्थ, 29 पर 1000 लाइव बर्थ, 54 पर 1000 लाइव बर्थ. क्वेश्चन को समझना रे बदमाश बच्चों, क्वेश्चन को समझना. थैंक यू किरण. अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डाटा ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया आयोग इन 2016, व्हाट इज IMR? व्हाट इज IMR? 2016 की बात करें बच्चों, 2000, हाँ बिल्कुल, नीति आयोग आपने सुना होगा, नीति आयोग सुना होगा. एग्जैक्टली व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? क्या बात है, ग्रेट. दैट मीन्स आप लगातार अपडेट इंफॉर्मेशन के टच में हो. बिल्कुल आपका आंसर सही है बच्चों. 34 वाला ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है. 34 पर 1000 लाइव बर्थ, इट मीन्स दैट द लाइव, इट मीन्स दैट इज इफ 1000 चिल्ड्रन बोर्न इन द इंडिया इन अ ईयर, तो 34 ऑफ देम डाइड बिफोर 1 ईयर. मतलब 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें 34 बच्चे 1 साल से पहले ही डाई हो गए. 34 जो बच्चे हैं वो 1 साल से पहले ही डाई हो गए. आई वाज पुटेड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा रिलीज बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया आयोग, नीति आयोग इन द 2016. व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट? तो आपको आंसर लिखना है 34 पर 1000 लाइव बर्थ. 1000 लाइव बर्थ में 34, दैट यू कैन सी. ओके फाइन. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. यहां पर मैं लगभग आपसे 5 से 7 MCQ डिस्कस करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में मिलेगा, एक क्वेश्चन नॉर्सेट 2021 में मिलेगा. मैंने पूछा लास्ट सेंसस वाज हेल्ड इन, लास्ट सेंसस वाज हेल्ड इन, ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है 2010, 2011, 2013, 2021. मैंने पूछा लास्ट सेंसस कब हेल्ड किया. ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. ये सेंसस का कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया में लास्ट सेंसस को कब हेल्ड किया. इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात कर रहा हूं. लास्ट सेंसस को कब हेल्ड किया बच्चों? ऑलमोस्ट 1500 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें. आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन. पुट द राइट आंसर. यदि आप लिखोगे आंसर याद है तो आपका रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी बच्चों, रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी. बदमाश बच्चों फटाफट आंसर पुट करना. या शाबाश 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 शाबाश, ग्रेट ग्रेट पार्टिसिपेशन. 2011 लिख रहे हैं बच्चे और एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट है. मैं बताना चाहता हूं बच्चों 2011 जो है ये 15th सेंसस था आज तक का. बट इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर डिपेंडेंट के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो ये 7 था बच्चों, वो 7 था. एग्जाम ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 2011 में जो सेंसस हेल्ड किया था वो कौन सा था. इवन मैं कहना चाहता हूं जब ब्रिटिश सरकार थी उस समय से सेंसस चल रहा है. मैं आपको बताऊंगा पहला सेंसस कब कंडक्ट किया. तो ब्रिटिश सरकार के समय से सेंसस चल रहा था. बट बच्चों 1947 में इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गई उसके बाद से ये 7th सेंसस था, उसके बाद से ये 7th सेंसस है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. तो 2 क्वेश्चन यहां बन सकते हैं कि अभी तक का 2011 वाला 15 था, इंडिपेंडेंट के बाद 7 है, इंडिपेंडेंट के बाद 7 सेंसस है बच्चों. ओके, एक और क्वेश्चन यहां पर बनेगा, एक और क्वेश्चन बनेगा कि फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया वो कब किया बच्चों? 1881. लगभग 1972 को इन्होंने स्टार्ट किया, 1881 पे पूरा कर लिया. तो हम कब काउंट करेंगे? 1881 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया. तो जब ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो 1881 में पहला
पहला सेंसस कंडक्ट किया गया बच्चों। इसके अलावा नेक्स्ट कब कंडक्ट हो रहा बच्चों? 2021 में, इसी साल 2021 में नेक्स्ट सेंसस होगा। और ये इंडिपेंडेंट के बाद में 8th होगा। और टोटल नंबर का काउंट करेंगे तो ये 16th होगा। टोटल नंबर को काउंट करेंगे ये 16th होगा, अभी तक का 16th होगा। और इंडिपेंडेंट के बाद में 8th होगा। और बच्चों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट सेंसस व्हेन विल होल्ड, कब होल्ड किया जाएगा? तो आंसर लिखना 2021। पहला सेंसस मैंने आपको क्लियर मेंशन किया 1881। सेकंड का मैंने आपको बताया कि आने वाला जो सेंसस है वो कब होगा? वो 2021 में होगा बच्चों। नेक्स्ट सेंसस पूछेंगे आपको। और आफ्टर इंडिपेंडेंट पूछे तो 8th लिखना, अभी तक का पूछे तो 16 लिखना जब 2021 वाला पूरा हो जाएगा। 2021 वाला पूरा हो जाएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, एक और क्वेश्चन बनेगा। हेनरी वॉल्टर, ध्यान से देखना बच्चों। हेनरी वॉल्टर नाउन एज फादर ऑफ इंडियन सेंसस, क्योंकि मैंने कहा था कि पहला सेंसस 1881 में कंडक्ट हुआ। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो पहला सेंसस जो इंडिया में होल्ड किया वो हेनरी वॉल्टर ने किया बच्चों। हेनरी वॉल्टर ने किया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी everybody, that is a Henry Walter. The person was holding sensation India in 1881. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, who are responsible to held हेनरी वॉल्टर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ऐसे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके फाइन, क्या बात है, बहुत सही आंसर आप लोगों की तरफ से। इसको कहते हैं ना कि कंसिस्टेंट हार्डवर्क का नतीजा, जो आप लगातार ट्रस्ट के साथ मेहनत कर रहे हो बच्चों। यू आर पुटिंग वेरी वेल। शाबाश विनोद नायक, ताली भाटी, आप सभी का आंसर बहुत ही शानदार। ओके फाइन, एक और क्वेश्चन लिखा है कि जो सेंसस हम कंडक्ट करते बच्चों वो एवरी 10 ईयर, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं। हर 10 साल से एवरी 10 ईयर से हम लोग सेंसस को कंडक्ट करते हैं। और पॉपुलेशन, हेल्थ का स्टेटस, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बहुत कुछ पता चलता है बच्चों। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर साल कितने टाइम के बाद सेंसस को कंडक्ट किया जाएगा। तो आपको आंसर लिखना 10 ईयर, आपको आंसर लिखना होगा बच्चों, दैट वी कैन से 10 ईयर। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले JINC बुकलेट की इंफॉर्मेशन आपको कैरी ऑन कर रहे हैं बच्चों। JINC शॉर्ट सिलेक्शन कंप्लीट नोट्स बुक, JINC शॉर्ट सिलेक्शन कंप्लीट नोटबुक्स आप परचेज कर सकते हो। इन बुक्स को परचेज करने का एक बेहतरीन तरीका है, आप सीधा www.jinc-jodhpur.com की वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हो। 5 बुक्स मिलेगी आपको, आपके घर पे पहुंचेगी बच्चों। और इन 5 बुक्स में कंप्लीट नर्सिंग के सब्जेक्ट होंगे, जिसमें रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, इवन बच्चों इमेजेस, और वो सब कुछ पुट करने की कोशिश की है जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चाहिए बच्चों। और इस बुक्स को परचेज करने का इजी तरीका है, आप सिंपल 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम कर सकते हो 1599, और अगले 5 से 7 दिन के बाद ये बुक्स आपके घर पे पहुंच जाएगी बच्चों। जहां पर एड्रेस को क्लियरली भेजिएगा, एड्रेस कंप्लीटली भेजिएगा, एड्रेस प्रॉपर होगा तो बुक को रीच होने में आसानी होगा बच्चों, थैंक यू सुशिन। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया, क्वेश्चन को समझना, वैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। 1000 मेल 9 to 3 female, 1000 male 9 to 7 female, 1000 male 933 female, 1000 male 943 female, 943 female, my loving future nursing officer. According to the census 2011 सेक्स रेशियो पूछा है। यहां पर चिल्ड्रन का नहीं पूछा है बच्चों, यहां सीधा सेक्स रेशियो पूछा है। ये आंसर आपकी तरफ से 100% करेक्ट होना चाहिए बच्चों। I recently discussed with you. I want right answer everybody.
आई वांट राइट आंसर। रिसेंटली मैंने डिस्कस किया था आउट ऑफ 1000 मेल, मैंने कहा था बच्चों ये रेशियो मैक्सिमम केरला में है, मिनिमम मैंने कहा था हरियाणा में। तो फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर डी पुट किया, बट कुछ की आदत नहीं सुधरी, वो अभी भी कॉपी पेस्ट पे टिके हुए हैं। अंचल प्रिया आंसर गलत है, लोगो लगाओ बेटा, लोगो नहीं है इसलिए सारे आंसर गलत हो रहे हैं आपके। जिन्होंने भी यहां पर डी लिखा है उनका आंसर जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट होगा बच्चों। या क्योंकि मैंने पूछा था सेक्स रेशियो इन इंडिया, और अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया बच्चों कि 943 आउट ऑफ 1000 943 बिल्कुल बताया था मैंने। 2001 का भी बताया था, 2011 की भी बताया, दोनों का अलग अलग पुट किया बच्चों, दोनों का अलग अलग पुट किया। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्वेश्चन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया, ध्यान से देखना बच्चों, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया विच ईयर इज कॉल्ड एज ए ईयर ऑफ बिग डिवाइड। कौन से ईयर को ईयर ऑफ बिग डिवाइड के नाम से जाना जाता है, जहां पर एक कंसिस्टेंसी के साथ रेशियो इंप्रूव होने लगा था, एक कंसिस्टेंसी के साथ। पहले बहुत चिंता की बात होती थी कि ये रेशियो इंप्रूव होगा कि नहीं होगा, वो कौन सा ईयर है जहां पर रेशियो लगातार इंप्रूव हुआ। दैट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया विच ईयर इज कॉल्ड ईयर ऑफ बिग डिवाइड। 1981, 1951, 1947, 1921। तो फटाफट आंसर पुट करेगा, कौन से ईयर को ईयर ऑफ बिग डिवाइड कहते हैं बच्चों। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, that you can see my loving future nursing officer, according to the census of India which year is called year of big divide। कौन से ईयर को ईयर ऑफ बिग डिवाइड के नाम से जानते हैं, कौन से ईयर को बच्चों। फटाफट आंसर पुट करेगा। ऑलमोस्ट 1400 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच कर रहे हैं, आंसर जरूर लिखे बच्चों। ईयर ऑफ बिग डिवाइड आंसर नहीं पता तो आज के बाद आपके पास आंसर होगा बच्चों, डेफिनेटली होगा। यस, कंफ्यूज मत हो। निर यादव आंसर डी जिन्होंने भी लिखा है एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि 1921 ट्रेंड ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन इन इंडिया consistently rising, so census commissioner has referred year 2021 as a year of big divide। मैंने कहा था ना, ग्रोथ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का जो है एक कंसिस्टेंट एलिवेशन होने लगा, तो जो सेंसस कमिश्नर थे उस समय, उन्होंने इसको ईयर ऑफ बिग डिवाइड के नाम से, ये क्वेश्चन एग्जाम का बच्चों, ईयर ऑफ बिग डिवाइड के नाम से डिक्लेयर किया था। और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कविता, डोंट वेरी इफ यू डोंट हैव आइडिया, आज के बाद आपके पास आइडिया होगा। ईयर ऑफ बिग डिवाइड इन 1921 बच्चों, 1921। थैंक यू मीनाक्षी। 1921 बिकॉज द ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया सिंस 1921 माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ईयर ऑफ बिग डिवाइड, बिल्कुल नीलम, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा। गीता जाट, प्रियंका पुरोहित, किरण, अनीता शर्मा, बहुत बढ़िया। इसको हम ईयर ऑफ बिग डिवाइड के नाम से प्रोनाउंस करते हैं बच्चों, ईयर ऑफ बिग डिवाइड के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। देयर इज 5 डेमोग्राफिक साइकिल। मैं एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट टॉपिक यहां पर आपको बताऊंगा, फिर उस पर 2 से 3 क्वेश्चन तो बनते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने ट्रायल सिस्टम पढ़ा था, और मैंने ट्रायल्स पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और आपको एकदम फिल्टर करके रख दिया और आपने आंसर पुट किए। अब एक यहां पर इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक जो साइकिल होता है। क्या होता है डेमोग्राफिक साइकिल, किस तरीके के क्वेश्चन डेमोग्राफिक साइकिल पे बनते हैं, कितने फेजेस होंगे इस साइकिल के, ये यहां पर इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। थैंक यू मोनिका। मैंने कहा था डेमोग्राफिक साइकिल के 5 एलिमेंट्स होंगे। पहला क्वेश्चन आपको आंसर लिखना है 5 एलिमेंट। आपसे पूछे कि डेमोग्राफी जो साइकिल है उसके कितने एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, तो आपको आंसर क्या लिखना है? 5। क्या आंसर लिखोगे? 5। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहां पर डिस्कस करूंगा, फिर आपका नंबर लगाऊंगा, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बच्चों, तभी तो ये टॉपिक क्लियर होगा। क्यों यहां पर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट यही है जहां पर क्वेश्चन और बन सकते हैं। आई वाज पुटेड हियर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, 5 एलिमेंट दैट्स यू गेटिंग एवरीबॉडी। ओके फाइन। फर्स्ट लिखा मैंने, फर्स्ट स्टेज को लिखा है हाई स्टेशनरी। फर्स्ट
स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल जिसमें हम बहुत मतलब बर्थ और डेथ रेट जो है वो हाई रहती, मतलब बर्थ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है। जैसे आजकल कोविड में ऐसे ही हो रहा है, कोविड में भी ऐसे ही हो रहा है, बर्थ रेट तो ठीक जो चल रही है वो चल ही रही है, बट डेथ रेट भी बढ़ गई, डेथ रेट भी बढ़ गई है। तो इट में भी ये यहां पर सुटेबल होगा, ये यहां पर सुटेबल होगा जब बर्थ रेट भी बढ़ेगी, डेथ रेट भी बढ़ेगी, जब दोनों बढ़ेगी, जब दोनों बढ़ेगी, दैट वी कैन से वो स्टेज फर्स्ट में कंसीडर होगा, जिसको हाई स्टेशनरी बोलते हैं बच्चों, जिसको हाई स्टेशनरी बोलते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। आई वाज पुट एट फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल, जिसको हाई स्टेशनरी बोलते हैं, जिसमें बर्थ और डेथ रेट दोनों हाई होंगे, बर्थ और डेथ रेट दोनों हाई होंगे। वो कंसीडर करते हैं बच्चों स्टेज फर्स्ट, कंसीडर करते हैं स्टेज फर्स्ट। दूसरा देखिएगा, स्टेज सेकंड को अर्ली एक्सपांडिंग बोलते हैं, अर्ली एक्सपांडिंग बोलते हैं, जिसमें बर्थ रेट स्टार्ट टू डिक्रीज, बट देखिएगा जिसमें बर्थ रेट स्टार्ट टू डिक्रीज बट बर्थ रेट रिमेन हाई, मतलब वो डिक्रीज स्टार्ट होगी बट स्टिल हाई होगी, स्टिल हाई होगी। ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से समझना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फर्स्ट स्टेज जिसमें लिखा बोथ बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होगी। सेकेंड को अर्ली एक्सपांडिंग बोलते हैं, बर्थ रेट डिक्रीज होना स्टार्ट होगी बट बर्थ रेट जो है रिमेन हाई रहेगा, रिमेन हाई रहेगा। और वहीं यदि थर्ड स्टेज की बात करें तो उसको लेट एक्सपांडिंग बोलते हैं। डेथ रेट कंटिन्यू टू डिक्लाइन फर्दर एंड बर्थ रेट ऑल्सो बिगिन टू डिक्लाइन। इंडिया एंटर इनटू दिस स्टेज। ऑलमोस्ट देखें तो यहां पर मैंने कहा डेथ रेट जो है कंटिन्यू डिक्लाइन चलती रहेगी, उसके साथ साथ बर्थ रेट भी है वो भी डिक्लाइन होगा, मतलब डेथ का रेशियो भी बढ़ रहा है और नए जनरेशन भी नहीं आ रही है, नई जनरेशन भी नहीं आ रही है। तो इस कंडीशन को हम लोग लेट एक्सपांडिंग बोलते हैं। अर्ली के अंदर बर्थ रेट स्टार्ट टू डिक्रीज बट बर्थ रेट रिमेन हाई, बट लेट के अंदर की बात करें डेथ रेट जो है वो कंटिन्यू डिक्लाइन होगा फर्दर, और बर्थ रेट जो है दैट ऑल्सो बिगिन डिक्लाइन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ लेट एक्सपांडिंग, लेट एक्सपांडिंग माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन। यदि हम स्टेज फोर्थ की बात करें बच्चों, जिसको लो स्टेशनरी बोलते हैं, लो स्टेशनरी बोलते हैं। हाई के अंदर बर्थ में और डेथ रेट दोनों हाई था, यहां पर बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर लो, कांस्टेंट पॉपुलेशन। जहां हाई स्टेशनरी था वहां पर दोनों रेट क्या थी बच्चों, हाई। जहां लो स्टेशनरी है वहां दोनों रेट क्या है बच्चों, लो। दोनों रेट क्या है, लो। इसको आसानी से आप समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन 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 कॉम्पिटेटिव एग्जाम का माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके, यू कैन सी फर्दर। फिफ्थ स्टेज को बोलते हैं डिक्लाइन, बोथ रेट लोअर देन द डेथ, पॉपुलेशन स्टार्ट टू डिक्रीज। जो आजकल चल रहा है बोथ रेट लोअर देन द डेथ, लोअर देन द डेथ। इसका मतलब सीधा है कि कंडीशन गोइंग टू बी ड्रास्टिकली चेंज, दैट यू कैन सी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों, इन अ डेमोग्राफिक स्टेज, ध्यान से देखना, in a demographic stage when birth rate begin to decline, death rate further decrease is said to be ध्यान से देखना, in demographic stage birth rate begin to decline, मतलब डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ है और डेथ रेट फर्दर डिक्रीज हो रहा है, डेथ रेट फर्दर डिक्रीज हो रहा है। said to be high stationary stage, अर्ली एक्सपांशन, लेट एक्सपांशन और लो स्टेशनरी, लो स्टेशनरी। ध्यान से समझने की कोशिश करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। क्लियरली मैंने मेंशन किया है कि डेमोग्राफिक स्टेज व्हेन बर्थ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन, बर्थ रेट बिगिंस का मतलब स्टार्ट होना, बिगिंस का मतलब स्टार्ट होना, एंड डेथ रेट फर्दर डिक्रीज, डेथ रेट फर्दर डिक्रीज। तो कौन से स्टेज में कंसीडर करोगे बच्चों, कौन से स्टेज में कंसीडर करोगे? चार ऑप्शन मैंने, स्टेज फर्स्ट सेकंड नहीं लिखा, मैंने यहां नाम लिखा, हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपांशन, लेट एक्सपांशन, लो स्टेशनरी। फटाफट आंसर पुट करिएगा। या डेफिनेटली लेट एक्सपांशन यहां बच्चे पुट करें, सी ऑप्शन मिल रहा है मुझे लगातार, और डेफिनेटली आपका जो सी ऑप्शन है यहां पर राइट होगा। लेट एक्सपांशन के अंदर बच्चों डेफिनेटली बर्थ रेट जो है बिगिन टू डिक्लाइन है, डेथ रेट फर्दर डिक्रीज होता है, दैट कंसीडर इनटू द लेट एक्सपांशन, लेट एक्सपांशन। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, स्टेज फर्स्ट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल इज। इन्होंने कहा कि स्टेज फर्स्ट को क्या बोलते हैं, इन्होंने कहा स्टेज फर्स्ट को क्या बोलते हैं बच्चों,
ऑप्शन लिखा बर्थ रेट स्टार्ट टू डिक्रीज बट बर्थ रेट रिमेन हाई, बोथ बर्थ रेट डेथ रेट आर लो, कांस्टेंट पॉपुलेशन रहेगी, बर्थ रेट लोअर देन द डेथ पॉपुलेशन स्टार्ट टू डिक्रीज, और हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट. व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर कि स्टेज फर्स्ट जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल का वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा बच्चों? फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा. आई वाज क्लियरली मेंशन 4 से 5 स्टेज हमने डिस्कस किया. तो डेमोग्राफिक साइकिल के स्टेज कितने थे बच्चों? 5 थे. और 5 के अंदर मैंने एक स्टेज पढ़ाया था जिसके अंदर दोनों बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थी, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थी. तो इस क्वेश्चन को देख के फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा. ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर बहुत हाई लिखा है. बदमाश बच्चों ऑप्शन बताओ ना किसमें लिखा हुआ है? एबीसीडी में से देख के बताइएगा, एबीसीडी में से देख के बताएगा विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर. ज्यादातर बच्चे यहां पर डी लिख रहे हैं. लॉक लगा दीजिएगा सर, डी राइट होगा किसी भी हालत में, लॉक लगा दीजिएगा. और आपका ये आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा बिकॉज दैट विल बी फाइंड आउट इन द स्टेज फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट. ओके फाइन, ओके फाइन. आज की जो इंपॉर्टेंट क्लास थी बच्चों यहीं तक थी, जहां पर हमने की कोशिश की. इस कोशिश में हमने ये सोचा, समझा, जाना डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफी में बनने वाला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है. और हमेशा की तरह 1 आवर का मेरा सेशन जो रहता है, मैं पूरी तरीके से कोशिश करता हूं कि वहां पर इंपॉर्टेंट बनने वाले जो क्वेश्चन है वो आप तक पहुंचाऊं. और आई होप कि आज फिर एक कोशिश आप लोगों के लिए मैं कामयाब रहा. और यदि आपको रियल में क्लास अच्छा लगा बच्चों, आपको लग रहा है कि सर की मेहनत हमारे नॉलेज को इंप्रूव करने में मदद कर रही है, हमारी प्रॉपर्टी को बढ़ा रही है, तो जरूर इस इंपॉर्टेंट फ्री क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जरूरतमंद बच्चे जरूर पढ़ें और जिंदगी में आगे बढ़ें. चाहे वो बच्चा फर्स्ट ईयर का क्यों ना हो, चाहे वो 4th ईयर का क्यों ना हो, मैं इतना आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके दिल में एक जुनून पैदा हो जाएगा कुछ बनने का, और आपका नॉलेज का पिटारा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा. वन डे यू फील योर प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी राइजेस अप. आपकी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? आपका नॉलेज. आपकी प्रॉपर्टी क्या है? आपका नॉलेज दैट गोइंग टू बी राइजेस अप. और अपनी अमानत यही है बच्चों, पैसा दुनिया कमाती, अपनी अमानत यही है. जो आप कमा रहे हो और जो आप बढ़ा रहे हो वो आपकी अमानत है बच्चों. तो लगातार मेहनत करते रहिएगा. जितने भी कोविड वॉरियर्स, कोरोना योद्धा बन के इस संकट में देश की सेवा कर रहे हैं, उनको जेआईएनसी परिवार दिल से सैल्यूट करता है. और वो निरंतर अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हुए ऐसा करते रहें. और जो बड़े बुजुर्ग घर में उनका विशेष ख्याल रखेगा. वैक्सीनेशन जरूर कराएं, 2 गज की दूरी बना के रखेगा, मास्क जरूर लगा के रखेगा और अपनी हेल्थ का विशेष ख्याल रखेगा बच्चों. और जिंदगी में हो सके तो किसी का भला करना, कभी किसी के पीठ के पीछे बुराई मत करना, कभी किसी के बारे में बुरा मत बोलना. जितना हो सके किसी के लिए अच्छा सोचना, क्योंकि जिंदगी कब आपसे पलटी मार लाए बच्चों किसी को नहीं पता. कब आप बोलते बोलते चले जाओ किसी को नहीं पता है. तो जब तक आप हो, जब तक आप कुछ कर सकते हो तो अच्छा करो, भला करो, किसी का बुरा मत करो. और किसी के बारे में हीन भावना और बुरा ना सोचो. हमेशा खुश रहो. कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक और नई एनर्जी के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. जय हिंद, जय भारत.